हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम यू वर्सेस देम पर रीडिंग करने वाले हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है और आप क्या सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या है, आपको किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कितने नेगेटिव हो रहे हैं या कितने पॉजिटिव हो रहे हैं। कभी कभी हम खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करते हैं या अपने फ्लॉज को नहीं देख पाते हैं। तो अगर दोनों ही केसेस में हम देखेंगे जो भी सिचुएशन है, क्या आपकी करंट एनर्जीज है, क्या आप सोच रहे हैं और क्या आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे आपकी एनर्जीज क्या है, उसके बाद आपके पर्सन की, सो दैट अगर आपसे आपकी रीडिंग और आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं आप अपनी पर्सन की भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। सो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आई होप आप कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से। आपकी करंट एनर्जीज क्या है, अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं आप। थैंक यू, वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर चल रहा है काफ़ी लड़ाई झगड़ा। हमारे पास आया है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आया है, जो ये बता रहा है कि आप अभी करंटली अपने पर्सन के साथ किसी आर्ग्यूमेंट्स से गुजर रहे हैं या कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स करना। ठीक है, तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, या वो आपको इस तरीके से कर रहे हैं या आप उनको ऐसा बोल रहे हैं। राइट, सो करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो आपके ऊपर अननेसेसरली हर चीज़ को लेकर एलिगेशंस लगा देना या आपके साथ गलत करना, उन सब चीज़ों को लेकर आप थक चुके हो। अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको इस चीज़ को लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। राइट, आपको इस चीज़ को लेकर एक डिसीजन पे आना चाहिए। राइट, आप इस तरीके से अब हर्ट हो चुके हो कि अब आपको लगता है कि अब और नहीं, अब हो गया, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत सब कुछ झेल लिया, अब और नहीं। सो ऐसी सिचुएशन दिख रही है, काफ़ी हर्ट हो सकते हो आप अभी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ना आपको अब ऐसा लगता है कि शायद ठीक नहीं हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से सोच रहे हैं कि अब शायद कुछ ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कुछ एक्शन करने का सोचते हो, जब भी आप कुछ मूवमेंट करने का सोचते हो, तो वो एक्शन गलत ही हो रहा है, वो लड़ाई में ही बदल रहा है। अगर आप उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो ये पर्सन जो है वो गलत ही सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इतना आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ, क्या करना चाहिए जिससे सब अच्छा होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, अब मेरे को बस सब कुछ छोड़ देना है। आप डिसीजन पे भी नहीं आ पा रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत इजीली मूव ऑन हो पा रहे हो, आप मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो ये आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी और के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हो, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी जो आ रही है ना, वो आपकी थॉट प्रोसेस अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी की वजह से ही नेगेटिव हो गया है। राइट, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम मैं सब कुछ छोड़कर कहीं बिल्कुल गायब हो जाऊं। ऐसी सिचुएशन अभी करंटली आपकी मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि आप देखिए, ओ माय गॉश, 5 ऑफ सोर्ड्स गाइज, क्या बात है, क्या बात है, क्यों इतने स्ट्रेस में हो आप लोग। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे जो यहाँ रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप के रिश्ते में कोई कार्मिक लोग भी हैं, या फिर आपके पर्सन कार्मिक हो सकते हैं, किसी कार्मिक साइकिल में अटके हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। राइट, जिसकी वजह से ना आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन ठीक होता है, फिर से वही साइकिल रिपीट होती है, वही चीज़ रिपीट होती है कि जैसे अगर ये पर्सन झूठ बोलते हैं तो 2 दिन ठीक चलेंगे, फिर तीसरे दिन फिर से झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, कोई चीज़ बार बार रिपीट होना। आप देखिए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो साइकिल को ब्रेक करेंगे, तभी आगे मूव कर पाएंगे। राइट,
एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स देखिए। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि कम्युनिकेशन अगर सही हो जाएगी इस कनेक्शन की, तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है अभी इस टाइम के ऊपर। अब जितना सोचोगे ना आपके ख्याल उतने ही नेगेटिव होते रहेंगे। सो यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी सोच को हम ठीक कर लें तो शायद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। मुझे पता है जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो बहुत आसानी से चीज़ें ऐसा नहीं होता कि बहुत आसानी से आप अपने माइंड को चेंज कर पाओगे, बट येस इफ यू विल ट्राई नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर ये हो रहा है कि आप जितना अच्छे से एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाओ, और थोड़ा टाइम के लिए अगर आप इस पूरे सिचुएशन से ऑफ हो जाओ, अलग हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ, रिट्रीट की एनर्जी है जैसे यहाँ पर, और विकेशन अगर आप थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो नियर अबाउट 7 to 8 days, दैट विल हील यू अ लॉट। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स के साथ, ट्रीज के साथ पार्क में जाओ या कोई नेचर के साथ आप कनेक्ट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ट्रीज हैं, जो नेचर है, जो प्लांट्स हैं, ये सब से मैं क्यों आप लोग को कनेक्ट होने को कहती हूँ, क्योंकि ये हमारी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि जो भी नेगेटिव हम सोच रहे हैं वो अपने अंदर ले लेते हैं और हमको पॉजिटिविटी देते हैं। इसीलिए ही मैं बार बार बोलती हूँ कि पार्क में जाया करें, वॉक करा करें ट्रीज के साथ। आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो करंट एनर्जी आपकी ये दिख रही है। अगर आपके साथ ऐसा है, आप जुड़े रहिए आगे भी और देखिए कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए, राइट। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए, जरूर इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा गाइज। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, ये आप जरूर टाइप करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर, क्या है उनके मन में फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लीज बताइए डिवाइन। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स है पहला कार्ड, ओके। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, ओके। सो इनकी एनर्जी आपके लिए थोड़ी अभी बेटर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये पर्सन, पहली चीज तो ये है कि इन्होंने झूठ तो आपको बहुत बोले हैं, है फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली झूठ तो बहुत कहे हैं, ठीक है। झूठ इस पर्सन ने आपको बहुत बोला है, आपसे चीजें छुपाना, और अभी भी ये जैसे ओपन अप नहीं कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्टली गेम को प्ले करते हैं ये, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने जैसे इनको अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो चाहा था ना आपको, हो सकता है कि अगर बहुत समय से थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, राइट, और ये चाह रहे थे कि आपसे दूर होना, निकलना, तो शायद अब आपने इनको ये चीज़ दे दी है कि ठीक है जाना है तो जाओ, आपने छोड़ दिया है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपने उम्मीद छोड़ दी है या आपने इनको छोड़ दिया है, तो इनको जो टेम्परेरीली खुशी हो रही है ना, वो कुछ टाइम के अंदर इनके ऊपर बर्डन बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखेंगे और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो खुशी है ना इनकी, ये इनकी प्रेशर, इनकी स्ट्रेस में बदलने वाली है। इनको ऐसा लगेगा कि मैंने क्या कर लिया, मैंने अपने अपने साथ क्या कर लिया है, राइट। या फिर अगर पहले ही आपको परेशान करके खुश होते थे तो अब ये बहुत डिस्टर्ब्ड दिख रही है, जो कि ये दिखा नहीं रहे हैं। एंड ये पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत बढ़ रहे हैं। हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड है ये। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स हमको ये बता रहा है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्सन आपके साथ, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये प्यार, केयर, रोमांस, हर तरीके से मुझे ये दिख रहा है कि यही ऊर्जा ही आपकी तरफ में भेज रहे हैं, और ये आपको ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं, बहुत बारीकी से इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आप किससे बात कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, आ रहे हो, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और छुप के देख रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो रहा है। ऐसा करंटली हो रहा है कि आपको देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस किंग का चेहरा दिखेगा, शायद आपको, आई एम नॉट श्योर कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं नहीं, बट कैसे ये देख रहा है उस तरफ में।
सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इमोशनली ये आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। ये आपसे जो दूर होकर इनको खुशी हो रही थी ना, पहले ये भाग रहे थे कि मुझे नहीं रहना है, या यू नो लेट्स बी अपार्ट एंड लेट्स नॉट बी टुगेदर, लेट्स क्विट दिस कनेक्शन। अब इनको वो चीज़ बर्डन लगने लग रही है और इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है और अब ये आपको मिस करना शुरू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि अब जो भी है ना इनकी लाइफ में, जो भी इनके कनेक्शंस हैं, उनके साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं है करंटली। इनके लिए एक स्ट्रेस का कारण बन चुके हैं वो कनेक्शंस। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ये बता रहा है कि ये अब उनके साथ झूठ बोल रहे हैं आपकी तरफ में आने के लिए। उनके साथ में ये पर्सन जो है चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं आपकी तरफ में आने के लिए। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड विद द फूल की एनर्जी देखो, 0 to 21, ठीक है, एज इन फर्स्ट टू लास्ट। ये मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है और ये लास्ट कार्ड है। तो ये आप ही इनकी शुरुआत हो और आप ही पे इनकी जिंदगी अंत होती है। अब इनको ऐसी फीलिंग आने लग गई है कि आप नहीं हो तो सिर्फ खालीपन है। पहले जरूर मैं मानती हूँ उन्होंने नहीं समझा होगा, बट अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। विद द फूल कार्ड एंड द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप ही के साथ में इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं और आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ट्रैवल दिख रहा है। ये आपके साथ में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो अब हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। अगर वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनकी हिडन डिजायर्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, कुछ मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से आपके लिए। व्हेन यू आर अराउंड द होल बॉडी नोज अबाउट इट। सो जब आप इनके आसपास होते हो, इनको महसूस कर रहे होते हो, या एज एन आप इनको याद कर रहे होते हो, राइट, या फिर आप इनको मिस कर रहे होते हो, तो फिर ये पर्सन को बहुत जल्दी से पता चल जाता है। या फिर जब भी आप इनके आसपास होते हो इनको फीलिंग और क्या है हमारे पास, क्या फीलिंग है इस पर्सन की। चलिए ये सारे कार्ड्स लेंगे। आई लाइक व्हेन यू ड्रेस अप फॉर मी। सो जब आप इनके लिए तैयार होते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप तैयार होते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका अपने आप को कैरी करने का तरीका, है ना, आप जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन से मैं बोलूँगी यहाँ पे आप इनके लिए ड्रेसअप होते हो, उनको याद करके इनको क्या अच्छा लगता है आपके ऊपर, किस तरीके का कपड़ा, कौन सा कलर, किस तरीके का मेकअप, राइट, और आप वो सारी चीज़ें ध्यान रख के रेडी होते हो तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। आई ऑलवेज नीड मोर ऑफ यू। सो ये पर्सन को आप जितना भी प्यार दे दो उतना कम है, क्योंकि इनको आपसे खूब सारा प्यार चाहिए और कंप्लीटली आप इनको चाहिए हो। योर डोमिनेटिंग साइड इज सो सेक्सी, ओके। एंड देन वी हैव आई लाइक इट व्हेन यू शेयर योर फैंटेसीज विद मी। सो आप अपनी जब डीप फैंटेसीज इनके साथ शेयर करते हैं वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। व्हाट एल्स वी हैव, ओके, आई इमेजिन सिनेरियोज विद यू इन माई माइंड। सो बहुत कुछ सोचते हैं ये आपके साथ में, राइट, कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो ऐसे करेंगे, ये होगा तो फिर मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा या इस तरीके से रहूँगा। मतलब बहुत सारी खुद ही, जैसे होता है ना कि डे ड्रीमिंग करना, ख्याली पर लौ बनाकर सोचते रहना कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो घूमेंगे, मेरे पास हम दोनों की शादी होगी, हम साथ में रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें ये सोचते ही रहते हैं। सो बहुत मिस भी कर रहे हैं। माई सोल इज स्टार्विंग फॉर यू। सो ये पर्सन जो है आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए जैसे कोई तड़प रहा होता है ना, वो एनर्जी है यहाँ पर। फ्लैश बैक्स ऑफ अ टाइम टुगेदर कीप्स रनिंग इन माई माइंड। सो पुरानी चीज़ें बहुत चल रही हैं, अगेन मिस कर रहे हैं, फ्लैशबैक्स इनको आ रहे हैं बार बार, जो भी टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है उन मोमेंट्स के। एंड आई वांट टू सैटिस्फाई यू। सो फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है यहाँ पर, राइट। हर तरीके से आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आपको हर तरीके से ये फील करवाना चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू कडल विद यू। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अब इम्प्रूवमेंट की तरफ में चल पड़े हैं, राइट, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए ही अब एफर्ट्स करना चाह रहे हैं और जैसे आपको कडल करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, हर तरीके से आपको सेटिस्फाई कर देना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। सो आपके लिए और आगे क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है। सो आई नीड 3 मैसेजेस। ओके, फर्स्ट हमारे पास आ गया है
यंगर वुमेन, सो हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन में एज डिफरेंस हो, या कोई यंगर वुमेन हो जो कि आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है या करेगी आगे फ्यूचर में। ओके, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। मून, चेंजेस इन योर लाइफ, सो यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा काम करना है आप लोगों ने। ओके, क्लॉ है, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। इस टाइम पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन नहीं करना है, बस अब शांति से बैठ जाना है, राइट। जैसे आप वैसे भी इसी एनर्जी में हो कि आप एक्शन नहीं कर रहे हो, एक्शन अभी करना भी नहीं है आपको, आप बिल्कुल सही जगह पे चल रहे हो। सो बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाना है अभी आपने। हार्ट, सो यहाँ पर बोला जा रहा है बड़ी हैप्पीनेस आने वाली है आपके लिए, इसी तरीके से मूव करते रहिए। बिग हैप्पीनेस है, ग्रेट हैप्पीनेस है आपके लिए, जो भी आपने सोचा है लाइफ में आपको ज़रूर मिलने वाला है। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो, अभी आप बहुत मुश्किल के वक्त से गुजर रहे हो, मैं मानती हूँ। ओह, मैंने ज़्यादा ही मैसेजेस ले लिए, कोई बात नहीं, एक लास्ट भी ले लेते हैं जब मैंने 3 से ज़्यादा ले ही लिए हैं। सो अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हो बट आगे सब अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर बास्केट है, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। ओके, सो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं ना, अभी जो भी आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो, इतना प्रॉब्लम में हो, स्ट्रेस में हो, उन सारी चीज़ों से आप बाहर आएंगे और उस सारे हार्डवर्क के लिए, उन सारे सैक्रिफाइसेस के लिए, उन सारे इमोशंस, डीप इमोशंस जो आपने इस रिलेशनशिप में अपने इन्वेस्ट किए हैं, उन सब के लिए आपको रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। आपका नाम बनता हुआ दिख रहा है, इस कनेक्शन का नाम होता हुआ दिख रहा है। एज एन जिन भी लोगों ने इस कनेक्शन के ऊपर उंगली उठाई थी, उन सब लोगों के मुंह पर एक, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जवाब मिलने वाला है, राइट। और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आंसर उनको मिलने वाला है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग को करवाना चाहते हैं, तारो कार्ड सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।